नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमीदूढ सव्य सिद्धे झाणोत्तम खव दीह दीह संसारे। दस दस दो दोणा जिड़ी दस दो अणुपीहणम बुक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सवसाहुणम। पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री 108 आदि आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर की विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परम्पराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा हमें विश्व धर्म की परम पूजनीय संत श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। मान बाबू मानस अनुपेक्षा ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। अभी तक आश्रम और संवर की निर्जरा की बात चल रही थी। अब यहाँ पर आश्रम संवर, अब है निर्जरा। तो निर्जरा में आचार्य भगवंत कहते हैं जो कर्म आए थे उनको रोकना संवर। अब जो संवर हुआ था अब उन कर्मों को क्या करना, सींचना, मतलब बाहर की ओर निकालना। वो क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। तो इसी आचार्य भगवंत इसको बता रहे हैं। बंद पदे संगरणम ऋजरणम इति जनेहम पन्नतम जेड़ हवे संवरणम तेण दो निजणामिदी जाने। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव स्वामी यहाँ पर हम सभी को बतला रहे हैं कि बंद पदे संगरणम, मतलब बधे हुए कर्मों में से आत्मा के जो प्रदेश, बधे हुए कर्मों मतलब प्रदेशों का गलना, वो क्या कहलाता है, ऋणिजरणम, मतलब निर्जरा कहलाता है। ऐसा यदि मन ऐसा किसने कहा है, जड़ेहम पर्णतम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है कि जो कर्म बंधे हुए थे उनका गलना और बंधे हुए कर्म के जो प्रदेशों का गलना, कर्म का गलना नहीं। अगर कर्म और गल गया तो कर्म नष्ट हो गया, ऐसा नहीं। कर्म का और आत्मा का जो एक में एक संबंध था, वह एक में एक संबंध से क्या हो गया, उसका अलग अलग हो गया, झड़ गया, उससे दूर हो गया। मतलब अपने से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो अपने जो बंध हुआ था उसको हमने खोल दिया, उसका क्षय कर दिया, उसको मुक्त कर दिया और हम भी मुक्त हो गए। तो निर्जरा किसकी हुई, दोनों की निर्जरा हुई। उन कर्मों की भी निर्जरा हुई और हमारी भी निर्जरा हुई। हमारी निर्जरा कैसे हुई, हम भी बंधन से मुक्त और वो भी बंधन से मुक्त। ठीक, ऐसा किसने कहा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है।
क्या कहा है? जीर्ण हवे संवर्णम, जिस कारण से कर्म का संवरण मतलब आना होता है। ठीक। तेण दू ऋजड़ मिदी जाने, उसी कारण से निर्जरा भी होती है ऐसा जानो। मतलब जहाँ से आश्रव हुआ था वहीं से क्या होगी? जहाँ से आया था वहीं से जाएगा, ये निर्जरा है। मतलब जैसा आया था वैसा जाएगा। जो जो कारण आश्रव के हेतु थे उन्हीं कारणों से या उनके विपरीत उन्हीं द्वार से क्या करना है। जैसे कल बताया था, आश्रम के द्वार थे, वहाँ क्या बैठाल दिया? एक एक पहरेदार बैठाल दिया। 57 कर्मों के आश्रम के द्वार थे तो क्या किया? 57 ही हमने क्या बैठाल दिए? वहाँ पर हम लोगों ने पहरेदार बैठाल दिए। अब जहाँ से वो कर्म आया था उसी रास्ते से वापिस जाना है। जैसे पक्षी अंदर आया, इधर उधर भटक रहा है, पर उसको ये नहीं पता कि जहाँ से आया था वहीं से जाना है। कहाँ से आया था? उस द्वार से आया था तो उसी द्वार से जाना है। पर क्या करते हैं हम? आते हैं दूसरे द्वार से और जाने का काम क्या करते हैं? वहाँ से नहीं, जैसे आए हैं वैसे ही जाना होगा। उसे क्या कहते हैं? उसको ऊपर निर्जरा कहते हैं। निर्जरा अनुपेक्षा के बारे में बताया है। बंद प्रदेश अर्थात पूर्व में बदे कर्मों का प्रदेश उनका गल जाना, एक देश क्षय हो जाना। सर्वदेश नहीं होता, एक देश कर्मों का झरना या क्षय होना या पृथक होना, वो क्या कहलाती है? वह निर्जरा कहलाती है। उसे ही निर्जरा या कर्म निर्जरा कहा जाता है। मोक्ष तो समस्त कर्मों का पूर्णता क्षय होने पर होता है। जो मोक्ष कब होता है? जब कर्मों का पूर्णता क्या हो जाता है? क्षय होता है, तब जाकर क्या होता है? तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। उससे पहले किसकी प्राप्ति होती है? उससे पहले मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अगर एक भी कर्म की कड़का अगर हमारी सत्ता में विद्यमान है तो ये आत्मा सिद्धत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे कहते किंतु निर्जरा कर्मों की आंशिक है। इसके दो भेद जाने चाहिए, एक सर्वथा और एक देश और एक सर्वदेश। ठीक। शुभ अशुभ फल रूप में कर्म विपाक होने पर कर्म का निषेक रूप से गिर जाना ही क्या कहलाता है? मतलब गिर जाना ही होता है। निषेध का अर्थ है कर्म परमाणुओं के स्कंद का गिरना। जैसे पके आम्र की तरह कर्म परमाणुओं का आत्मा से जो वियोग पूर्वबंध की स्थिति का नाश होता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन निर्जरा कहते हैं। मतलब यहाँ पर समझना है, एक निर्जरा वो होती है जो समय अवधि पर कर्म का समय आया और निर्जीर्ण होनी है, एक वो निर्जरा है। और एक निर्जरा वो है, एक तो डाल पर फल पका, वो अपनी समय अवधि को लेकर पकेगा। ठीक। और एक आम्र कैसा है? कच्चा, समय अवधि से पूर्व ही किस में लगाते हैं? उसको अपन पाक में लगा देते हैं और पाक में लगाने के बाद क्या करते हैं? वो पक जाता है। तो यहाँ पर मोक्ष में हेतु कौन सी निर्जरा है? समय अवधि वाली नहीं है, कालावधि वाली नहीं है। यहाँ पर वो निर्जरा कार्यकारी है जो समय से पहले ही अपने कर्मों को निमंत्रण देकर उनको बुलाते हैं और कर्मों की निर्जरा को संपन्न करते हैं। महान बाबू यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं सब कर्मों की शक्ति के उदय विपाक होने को
अनुभाग कहते हैं। उसके पश्चात कर्मों का जो गिरना होता है उसे क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। मतलब यहाँ पर कहते हैं सब कर्मों की अपनी अपनी उदय विपाक का जो अनुभव है, अनुभाग है, उसको क्या कहते हैं? अपन उसको अनुभाग कहते हैं। जो कर्म बंद किया वो कर्म का बंद कितने समय के बाद आएगा, उसका उदय विपाक को क्या अनुभाग कहते हैं। जैसे बताया था ना, कर्म की स्थिति बनती है, एक तो प्रदेश बंद होता है, एक स्थिति बंद होता है, एक अनुभाग बंद होता है, एक प्रकृति बंद होता है। प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद। ठीक, इसमें से जो हमने स्थिति बंद हुआ था और स्थिति बंद मतलब कर्म की स्थिति बंद गई, और उसके बाद जो अनुभाग बंद जो होता है, अनुभाग बंद क्या होता है कि कर्म की स्थिति कितने जो उदय में आएगी, जो उदय विपाक है, कर्म का झरना, उसे क्या कहते हैं? अनुभाग कहते हैं। ठीक है ना। जितने समय की स्थिति बंद है उसके अनुसार ही वो उदय विपाक भी रहेगा। ठीक, और उसके पश्चात जो कर्मों का गिर जाना वो निर्जरा कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम सभी लोगों को कौन सी निर्जरा करनी है? वो निर्जरा करनी है जो तप के माध्यम से की जाती है। और तप भी कौन सा? आत्मज्ञान से परिचित जो तप है, आत्मज्ञान के साथ में जो तप है, वही तप हमारी निर्जरा में हेतु है। और आत्मज्ञान से हटकर जो तप है वो सारा का सारा तप किसका है? हमारे संसार वृद्धि का ही हेतु है। तो आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं कि हम सभी लोगों को क्या करना है? निर्जरा पर ही ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? निर्जरा पर ध्यान देना है। तो आचार्य ने यहाँ पर कहा, हे भव्य, निज परमात्मानुभूति के बल से कर्मों निर्जरा होती है। निर्जरा कैसे होती है? निज परमात्मानुभूति के बल पर क्या होती है? निर्जरा होती है। देखिए, जब भी हमारे संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होगी, जब तक हमको परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। कौन से परमात्मा? निज परमात्मा के बल पर ही कर्मों की श्रृंखला का क्या होता है? निर्जीर्ण बनती है, उनकी निर्जरा होती है। देखो और सुने, भोगों की आकांक्षा आदि विपाक परिणामों के त्याग रूपी संवेग व वैराग्य रूपी परिणामों के साथ नित्य परिवर्तित हो, कर्म क्षीण होने में ही सुख मिलता है। क्या मिलता है? जब तक कर्म क्या नहीं होगा? जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, जब तक सुख भी प्राप्त नहीं होगा, वह कर्म निर्जरा भी संबर और निर्जरा के द्वारा होता है। वो कर्म क्षय कैसा होता है? कर्म का जो क्षय होता है वो संबर और निर्जरा के द्वारा होता है। उसके उनके कारणों में मुख्य तपस्षण है। कहा भी है तपसा सा निर्जरा। तप से क्या होती है? तप से ही निर्जरा होती है। उसी का हमें क्या करना चाहिए? उसी का हमको अनुष्ठान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। अब यहाँ पर आचार्य ने कहा साविपाक और अविपाक निर्जरा, दो भेद किए। कौन से की? साविपाक और अविपाक। वो निर्जरा दो प्रकार जाना चाहिए, स्वकाल में और तपस्या के द्वारा। मतलब स्वकाल में या तपस्या के द्वारा जाने वाली जो पहली निर्जरा जो होती है वो तो सभी के होती है, चारों गतियों के जीवों को होती है, जो समय अवधि वाली होती है। पर जो तपस्या के माध्यम से जो निर्जरा की जाती है वो किसकी होती है? वह निर्जरा तो मुनियों की होती है, सम्यक दृष्टि की होती है, आत्मज्ञानी की होती है। इसलिए हमें क्या करना है? आत्मज्ञानी बनना है। क्या बनना है? आत्मज्ञानी बनना है। मुनराज जब तक आत्मस्वरूप में लीन हुए स्थिर रहते हैं तब तक सकल विकल्प समूह से रहित होते हैं, तो उन्हीं के तू संबर और निर्जरा जान, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने निर्देश किया। क्या निर्देश किया? जब मुनि अपनी आत्म साधना में तल्लीन होते हैं तभी क्या उनकी निर्जरा होती है। ठीक है।
और वही संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का हेतु है। अन्यथा हम लोग अनादिकाल से कर्मों का बंध भी कर रहे हैं और बंध के बाद जो उदय विपाक आता है और उदय विपाक के बाद क्या होता है, वो कर्म झड़ भी जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। तो बंधुओं, आज हम लोगों ने यहाँ पर निर्जरा अधिकार के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। वैसे तो इसका बहुत बड़ा वर्णन है, पर हमको समय अवधि को देखते हुए हम लोग सूक्ष्मता में ही समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कल का जो समय है, कल हम लोग और निर्जरा अधिकार पर थोड़ा सा समय डालेंगे। परसों 18 तारीख है और 18 तारीख को हम सभी लोग का प्रवचन शायद संभव नहीं होगा, क्यों 18 तारीख को घट यात्रा का आयोजन रखा गया, कमेटी के द्वारा रखा गया। इसमें अपन 81 कलशों के माध्यम से क्या करेंगे, उस पांडाल का क्या करेंगे, अपन भवन को अपन जिन भवन बनाने के लिए, श्री जिनेंद्र भगवान को विराजमान करने के लिए उसकी शुद्धिकरण करेंगे। और उसके बाद 19 तारीख से अपन क्या करेंगे, प्रवादिदास पर्युषण पर्व को अपन प्रारंभ करेंगे। और उसी दिन, वैसे तो पंचमी से प्रारंभ होता है, पर इस बार अपना पर्व एक दिन घटने के कारण मतलब चौथ से प्रारंभ हुआ है, जिसको अपन गणेश चतुर्दशी, गणेश चौथ भी बोलते हैं। और इसी दिन आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलीकर जी का 157वां जन्म जयंती है। क्या है, जन्म जयंती है। तो हम आचार्य श्री की गुणानुवाद के साथ आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर जी महाराज के बारे में शायद कुछ ही लोग परिचित होंगे, पर आपको बता दें, आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर महाराज आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से पहले के दीक्षित और पहले से आचार्य पदारोहण में श्रेष्ठ आचार्य हैं। ठीक ऐसे हम आचार्य की क्या करेंगे, अपन मंगल में आराधना करेंगे। उस मंगल में आराधना के साथ ही हम अपने प्रवादिदास पर्युषण पर्व का क्या करेंगे, अपन आगाज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आचार्य भगवंतों की वंदना के साथ जब कोई कार्य किया जाता है, गुरु वंदना के साथ कोई कार्य किया जाता है, तो वो कार्य निश्चित ही सफलता को प्राप्त होता है। तो 19 तारीख को आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज का क्या है, मतलब जन्म जयंती है। कौन सी भी है, 157वीं, कौन सी है, 157वीं जन्म जयंती है। उसको अपन यहाँ पर आयोजित करेंगे। ठीक, और आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की विशेष चर्चाएं अपन 19 तारीख को या फिर 18 तारीख की शाम की बेला में, जैसा भी समय मिलेगा, अपन उसको संपन्न करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। निज परमात्मा के बल पर ही कर्मों की श्रृंखला का क्या होता है, निर्जीर्ण बनती है, उनकी निर्जरा होती है। देखो और सुने, भोगों की आकांक्षा आदि विपाक परिणामों के त्याग रूपी संवेग व वैराग्य रूपी परिणामों के साथ नित्य परिवर्तित हो कर्म क्षीण होने में ही सुख मिलता है। क्या मिलता है, जब तक कर्म क्या नहीं होगा, जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, जब तक सुख भी प्राप्त नहीं होगा, वह कर्म निर्जरा भी संबर और निर्जरा के द्वारा होता है। वो कर्म क्षय कैसा होता है, कर्म का जो क्षय होता है वो संबर और निर्जरा के द्वारा होता है। उसके उनके कारणों में मुख्य तपस्षण है, कहा भी है तपसा सा निर्जरा। तप से क्या होती है, तप से ही निर्जरा होती है। उसी का हमें क्या करना चाहिए, उसी का हमको अनुष्ठान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। अब यहाँ पर आचार्य ने कहा साविपाक और अविपाक निर्जरा, दो भेद किए। कौन से की, साविपाक और अविपाक। वो निर्जरा दो प्रकार जाना चाहिए, स्वकाल में और तपस्या के द्वारा। मतलब स्वकाल में या तपस्या के द्वारा जाने वाली जो पहली निर्जरा जो होती है वो तो सभी के होती है, चारों गतियों के जीवों को होती है, जो समय अवधि वाली होती है।
पर जो तपस्या के माध्यम से जो निर्जरा की जाती है वो किसकी होती है? वह निर्जरा तो मुनियों की होती है, सम्यक दृष्टि की होती है, आत्मज्ञानी की होती है। इसलिए हमें क्या करना है? आत्मज्ञानी बनना है। क्या बनना है? आत्मज्ञानी बनना है। मुनराज जब तक आत्म स्वरूप में लीन हुए स्थिर रहते हैं तब तक शकल विकल्प समूह से रहित होते हैं, तो उन्हीं के तू संवर और निर्जरा जान, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने निर्देश किया। क्या निर्देश किया? जब मुनि अपनी आत्म साधना में तल्लीन होते हैं तभी क्या उनकी निर्जरा होती है। ठीक है, और वही संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का हेतु है। अन्यथा हम लोग अनादिकाल से कर्म का बंध भी कर रहे हैं, और बंध के बाद जो उदय विपाक आता है, और उदय विपाक के बाद क्या होता है? वो कर्म झड़ भी जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। तो बंधुओं, आज हम लोगों ने यहाँ पर निर्जरा अधिकार के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। वैसे तो इसका बहुत बड़ा वर्णन है, पर हमको समय अवधि को देखते हुए हम लोग सूक्ष्मता में ही समझेंगे। ठीक है ना? उसके बाद कल का जो समय है, कल हम लोग और निर्जरा अधिकार पर थोड़ा सा समय डालेंगे। परसों 18 तारीख है, और 18 तारीख को हम सभी लोग का प्रवचन शायद संभव नहीं होगा, क्यों? 18 तारीख को घट यात्रा का आयोजन रखा गया, कमेटी के द्वारा रखा गया। इसमें अपन 81 कलशों के माध्यम से क्या करेंगे? उस पांडाल का क्या करेंगे? अपन भवन को अपन जिन भवन बनाने के लिए, श्री जिनेन्द्र भगवान को विराजमान करने के लिए उसकी शुद्धिकरण करेंगे। और उसके बाद 19 तारीख से अपन क्या करेंगे? प्रवादिदास पर्युषण पर्व को अपन प्रारंभ करेंगे। और उसी दिन, वैसे तो पंचमी से प्रारंभ होता है, पर इस बार अपना पर्व एक दिन घटने के कारण मतलब चौथ से प्रारंभ हुआ है, जिसको अपन गणेश चतुर्दशी, गणेश चौथ भी बोलते हैं। और इसी दिन आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज अंकलीकर जी का 157वां जन्म जयंती है। क्या है? जन्म जयंती है। तो हम आचार्य श्री की गुणानुवाद के साथ आचार्य श्री आदिसागर अंकलीकर जी महाराज के बारे में शायद कुछ ही लोग परिचित होंगे, पर आपको बता दें, आचार्य श्री आदिसागर जी अंकलीकर महाराज आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से पहले के दीक्षित और पहले से आचार्य पदारोहण में श्रेष्ठ आचार्य हैं। ठीक ऐसे हम आचार्य की क्या करेंगे? अपन मंगल में आराधना करेंगे। उस मंगल में आराधना के साथ ही हम अपने प्रवादिदास पर्युषण पर्व का क्या करेंगे? अपन आगाज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आचार्य भगवंतों की वंदना के साथ जब कोई कार्य किया जाता है, गुरु वंदना के साथ कोई कार्य किया जाता है, तो वो कार्य निश्चित ही सफलता को प्राप्त होता है। तो 19 तारीख को आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज का क्या है? मतलब जन्म जयंती है। कौन सी भी है? 157वीं। कौन सी है? 157वीं जन्म जयंती है। उसको अपन यहाँ पर आयोजित करेंगे। ठीक, और आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की विशेष चर्चाएं अपन 19 तारीख को या फिर 18 तारीख की शाम की बेला में जैसा भी समय मिलेगा अपन उसको संपन्न करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।